हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जेपीएससी से पीटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए नागवंशी शासन व्यवस्था। ये एक रिवीजन है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, पहले की क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, बोर्ड वर्क से भी समझाया है और हैंड रिटन नोट्स भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जो भी मेरे मित्र जो नए मुझसे जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट को चेक करें। मैं दोबारा इसलिए इसे बताना चाह रही हूँ या बता रही हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो 7 जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या जिन्होंने अभी अभी ये सोचा है कि उन्हें 7 जेपीएससी के एग्ज़ाम को देना है, तो उनके लिए एक स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने इसे फिर से बताया क्योंकि मैं झारखंड के इतिहास के लगभग सारे टॉपिक्स को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए, ये दूसरा टॉपिक है जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोगों को नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है और मैं अपने नोट्स से ही आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी, जिसमें कि ईस्वी 64 है, इसमें मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई। तो मुंडा जो हैं वो सबसे पहले आए थे झारखंड में और उनके जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी वो 64 ईस्वी में, पहले ही शताब्दी में इनके हाथों से स्थानांतरित होकर के नागवंशी जो शासक थे उन्होंने लिया या उनमें हस्तांतरित हो गई। हस्तांतरण का अर्थ ये है कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था को उसी रूप में नागवंशी शासन में जो राजा थे उन लोगों ने अपनाया। कुछ ही परिवर्तन किए, कुछ अपने नियम लगाए, लेकिन सारे के सारे उनके अपनाए, इसलिए इसे हस्तांतरण कहा गया। नागवंशियों के प्रथम राजा कौन थे? तो फनी मुकुट राय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। नागवंशियों के प्रथम जो राजा थे वो फनी मुकुट राय थे। इन्होंने पढ़ा पंचायत व्यवस्था का विस्तार किया। पढ़ा पंचायत व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा था मुंडा शासन व्यवस्था में, तो उनको न केवल अपनाया बल्कि उसका और विस्तार भी किया। पूर्व की तरह ही व्यवस्था, जो पूर्व में मुंडा लोग जो कर व्यवस्था, भूमि व्यवस्था या शासन व्यवस्था चला रहे थे, उन्हें ही न केवल अपनाया बल्कि थोड़ा बहुत उसमें अपना भी जोड़ा। प्रथम बार हस्तक्षेप मुगलों ने किया 1585 ईस्वी में। अब इस शासन व्यवस्था में जो कि मुंडा से नागवंशियों में आई तो हस्तांतरित होकर आई, लेकिन इसमें फिर हस्तक्षेप किसने किया? तो जब मुगल आए 1585 ईस्वी में, मुगल जब इस क्षेत्र में आए, झारखंड के क्षेत्र में, तो उन्होंने फिर इसमें हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने नियम कानून यहाँ पर लागू करना आरंभ कर दिए। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी। अब जब यहाँ पर उनका शासन हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया, तो वो लोग क्या करने लगे कि झारखंड के क्षेत्र में नागवंशी जो राजा लोग थे उनसे नजराना लेने लगे कि आप हमें ये कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया उन्होंने, इतना दीजिए, हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो वो नजराना लेने लगे, एक तरह का टैक्स हुआ और इसका नाम दिया गया। यही फिर आगे चलकर मालगुजारी कहलाने लगी। वो लोग नजराना जिसे कहते थे ये मालगुजारी कहा जाने लगा। बाद में वही चीज़ मालगुजारी के रूप में बोला जाने लगा और ये एक सिस्टम बन गया। संपूर्ण राज्य की मालगुजारी राजाओं को देनी पड़ती थी। अब एक राजा के अंतर्गत जितना भी बड़ा क्षेत्र आता था उनके पूरे टैक्स को राजा ही पे करता था मुगल शासकों को, तो वो पूरी मालगुजारी राजाओं को देनी पड़ती थी। ये क्योंकि रैयत या आम प्रजा कर नहीं देती थी, क्योंकि जो राजा के अंतर्गत आने वाली प्रजा थी या जो किसान थे, जो रैयत थे, वो राजाओं को कर नहीं देते थे। राजा को कर देना पड़ता था मुगल शासकों को। अतः यह कठिन होता जा रहा था। अब राजा के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जनता से, लेकिन राजा को देना पड़ रहा था, तो इससे राजा धीरे धीरे गरीब होते गए और वो परेशानी में आते गए। तब इस कंडीशन में राजाओं ने क्या किया कि
जनता से फिर टैक्स लेना आरंभ कर दिया। वो जनता से अलग अलग प्रकार का कर वसूली करने लगे। 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण छोटा नागपुर खास के राजा दुर्जन शाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया। इसी वजह से 1616 ईस्वी में जब जहांगीर यहाँ पर थे तो उन्होंने क्या किया कि ग्वालियर के राजा को, जिनका नाम दुर्जन शाल था, उन्हें कैद कर लिया सिर्फ टैक्स नहीं देने के कारण, और 12 वर्ष तक ग्वालियर के जेल में रखा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कितने वर्ष तक रखा, या किस राजा को रखा और किसने रखा, तो जहांगीर ने। इसके बाद 6,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति पर उसने उसे छोड़ दिया, यानी राजा दुर्जन शाल को फिर छोड़ दिया। 6,000 रुपये सालाना कर देने पर, इस एग्रीमेंट पर उसे मुक्त कर दिया जहांगीर ने, लेकिन 12 वर्षों तक जेल में रखा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक रखा, तो 12 वर्ष तक रखा। नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूइहर कहा तथा इन्हें कर वसूली का कार्य दिया। अब नागवंशी जो राजा थे उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए पढ़ा के प्रमुख जो होते थे मानकी, उन्हें ये लोग भूइहर कहते थे, और उन्हें ही ये कर वसूली का काम दिया कि वो प्रजा से टैक्स को कलेक्ट करके लाएं, क्योंकि मुगल शासकों को कर देना होता था राजाओं को। जागीरदारों को भी कर वसूलने के लिए रखा, तो जो जागीरदार थे उस क्षेत्र में उन्हें भी कर वसूली के लिए रखा। इस तरह से कर वसूली के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करते गए राजा। यह कर अनियमित, अर्थात जब मुगल बादशाह कहते तभी कर दिया जाता, हमेशा नहीं। अब ये जो सिस्टम था टैक्स लेने का, तो ये हमेशा नहीं होता था कि मंथली देना है। वो जब बादशाह का मन होता था टैक्स लेने का तभी वो लेते थे, अन्यथा नहीं लेते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो ये भूइहर थे, जागीरदार थे, वो जनता से टैक्स लेते ही थे। अब बादशाह ने लिया तो ठीक है, नहीं तो वो इनके ही पास जमा होता था, और इस तरह से इनके पास संपत्ति बढ़ती गई। इस कर को नजराना या पेशकश कहा जाता था। तो जो ये टैक्स वसूल करके जब मुगल शासकों को दिया जाता था तो ये नजराना या पेशकश कही जाती थी। तो ये सब जो वर्ड हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्या है, नजराना क्या होता था, इस तरह से। फिर 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को दीवानी मिली। जब अंग्रेज आए मुगल शासकों के बाद 1765 ईस्वी में इस क्षेत्र की, झारखंड के क्षेत्र की जो दीवानी थी, इस क्षेत्र में काम करने का इन्हें अधिकार मिल गया अंग्रेज़ों को। पटना क्षेत्र में काउंसिल बनाई जिसे फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। अब यहाँ पर काम करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, पटना काउंसिल में एक पटना काउंसिल बनाई जहाँ पर से ये नियंत्रण रख सकते इस क्षेत्र पर, और इसे फोर्ट विलियम के अधीन, अर्थात उस वक्त के जो राजा थे उनके अधीन, जो ब्रिटिश जो शासक था इस क्षेत्र में, जो मुख्य था उसके अधीन रखा गया। उसका नाम था फोर्ट विलियम। नियमित कर वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। अब अंग्रेज मुगल शासकों से ज़्यादा लोभी थे। उन्होंने देखा कि इस तरह से यहाँ पर टैक्स उगाही की जा सकती है, तो इसको बिल्कुल एक सिस्टम बना दिया कि आसानी से यहाँ पर अपना दबाव भी डाल सकते हैं, इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये टैक्स वाले सिस्टम को स्थायी रूप दे दिया, और ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में बदल दी गई 1793 ईस्वी में। राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। अब उन्हें अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और शासन करो की, तो वो क्या करने लगे, जो राजा महाराजा थे उन्हें जमींदार बना दिया। अलग अलग जमीन के हिस्से को उनमें बांट दिया गया और उन्हें उनका जमींदार घोषित कर दिया गया, और उनसे फिर वो कर वसूली करते थे। और उन्हीं राजाओं को अपनी प्रजा से कर लेने के लिए रख दिया, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में राजा घोषित कर दिया, राजा से टैक्स लेने लगे, और वो टैक्स प्रजा से कलेक्ट करने का काम भी राजा को ही दे दिया। राजाओं को जमींदार बना दिया।
इस तरह से जमींदारी प्रथा आरंभ हो गई। जो कभी अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, अंग्रेजों के आने के बाद वो उस क्षेत्र के जमींदार हो गए और अपनी ही प्रजा से कर वसूली करने लगे। प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई। अंग्रेजों का सारा सिस्टम यहाँ पर लागू हो गया और मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो प्राचीन समय से यहाँ पर चली आ रही थी, जो मुंडाओं से हस्तांतरित होकर नागवंशियों में आई थी और वो ढंग से उसे चला रहे थे और बहुत अच्छा खुशी खुशी यहाँ पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो सिस्टम ही समाप्त हो गया अंग्रेजों के आने के बाद और उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। और यहाँ पर अंग्रेजों का शासन संचालन, उनकी राज व्यवस्था स्टार्ट हो गई। अंग्रेजों के नए नए नियम आने लगे और वो उन नियमों को यहाँ की जनता पर, यहाँ की प्रजा पर, यहाँ के राजाओं पर थोपने लगे। राजा महाराजा मुंडा मान की पढ़ा पंचायत आदि सारी व्यवस्था जो पूर्व समय से चली आ रही थी वो समाप्त हो गई और छोटा नागपुर एवं पूरा देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये जो यहाँ का जो क्षेत्र था, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपना पैर जमाया था वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो केवल छोटा नागपुर का क्षेत्र नहीं बल्कि संपूर्ण भारत ही अंग्रेजों के अधीन होता चला गया उनके इस कुनीति की वजह से। और नागवंशी शासन व्यवस्था जो पढ़ा पंचायत से मुंडाओं से आई हुई व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और अंग्रेजों का यहाँ पर शासन संचालन स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने जेपीएससी पीटी के सिलेबस के दूसरे जो पहला खंड ए है उसमें जो दूसरा टॉपिक था नागवंशी शासन व्यवस्था, इसे हम लोगों ने आज की क्लास में जाना। नेक्स्ट हम लोग जो तीसरा टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।